विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा, मतलब किसी दृश्य को देखकर या फिर किसी की बात को सुनकर हमारे मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो होता है हमारा विभत्स रस। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अतहि आनंद उर्धारत, गिद जांगी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। यहाँ पर बताया है कि युद्ध भूमि में एक मतलब शव पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर मतलब मृत शरीर के सर पर जो है बैठा हुआ काग कहते कौवा उस शव की आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है। खींचत जीभई, और श्यार नामक एक जानवर है जो शव की जीभ को खींचकर जो है अपने मन में आनंद का अनुभव कर रहा है। गिद्ध जांघी को खोद खोद के मांस उखाड़त, गिद्ध पक्षी जो है उसकी जांघ को खोद खोद कर उसका मांस उखाड़ रहा है। स्वान आंगुरी काटी काटी के खात विदारत, स्वान कहते कुत्ता, कुत्ता उस शव की उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। अब इस उदाहरण में जो है रस कौन सा है ये हम देखेंगे। रस है हमारा विभत्स रस। स्थायी भाव है हमारा घृणा या जुगुप्सा। आलंबन मतलब आलंबन होता है कि जिसके कारण कोई भाव जागे, जैसे शव है या मृत शरीर है, शव या मृत शरीर, इसी के कारण हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको देखकर घृणा आ रही है जो उसके साथ हो रहा है। उद्दीपन विभाव भावों को तेज करने वाले जो तथ्य होते हैं, जैसे कौवे के द्वारा आंखों का निकालना, या फिर सियार के द्वारा जीभ को खींचना, या गिद्ध के द्वारा जांघ के मांस को खोदना, या फिर कुत्ते के द्वारा शव की उंगलियों को काट कर खाना, ये सारे हमारे उद्दीपन विभाव हैं। फिर है अनुभव, जो हमारी मतलब ये सब देखकर जो हमारे मन में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ये सब देखकर हमारे मन में कौन से भाव पैदा होते हैं, घृणा। और घृणा में क्या होता है, या तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों का बंद होना, या फिर नाक भो को सिकोड़ना, मतलब ये प्रतिक्रियाएं उस दृश्य को देखकर होती है। संचारी भाव ग्लानि की भावना, घृणा या आवेग, ये हमारे हो गए संचारी भाव। तो इस उदाहरण के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा रस है।